हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए सेंटेंसेस लाई हूँ जो हम डे टू डे लाइफ में, हमारी आम जिंदगी में हम ज़रूर बोलते हैं और बस आपको उसकी अंग्रेजी सीखनी है। अब उसको हम अंग्रेजी में कैसे बोले, बहुत सिंपल सेंटेंस है। मैं इसीलिए आज पहला वीडियो आपको जो लेके आई हूँ सेंटेंसेस फ्रेम करने का, ये शॉर्ट सेंटेंसेस वाला है। इसमें हम आज जो इंक्लूड कर रहे हैं वो सिर्फ है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस उसको कहते हैं जो बिल्कुल पॉजिटिव है, जिसमें कोई नहीं का प्रयोग नहीं है। देखिए, 3 टाइप के सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं। आपको ये ज्ञान होना चाहिए जब आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं या आप हिंदी पढ़ रहे हैं। हम 3 तरीके के वाक्यों को बोलते हैं। क्या आपको इसका ज्ञान है? यस, ऑफ कोर्स होगा। पहला होता है जिसमें हम पॉजिटिव बात करते हैं, दूसरा होता है जिसमें हम नेगेटिव बात करते हैं, और तीसरा होता है जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल आश्चर्यजनक होते हैं, उनको हम एक्सक्लेमेटरी भी कहते हैं। तो हम 4 प्रकार के कर रहे हैं। तो मैं आज आपको जो करा रही हूं वो है इम्पेरेटिव, मतलब जिसमें नहीं का प्रयोग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो देखिए, पहला है, हम आम तौर पे बोलते हैं जब हम कोई हमारे यहाँ गेस्ट आ गया, या हम नॉर्मली भी बोलते हैं, अरे यार प्लीज बेड बिछा दो, बिस्तर लगा दो, बिस्तर बिछा दो, कहते हैं ना। तो बेड को सही करना, बिस्तर को सही करना, उसको कहते हैं मेक द बेड प्लीज। अब प्लीज हम आप कहेंगे, मैम आपने प्लीज क्यों लगाया, यहाँ इन्होंने प्लीज नहीं कहा। यस, प्लीज हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमारे बोलने में थोड़ी मिठास होनी चाहिए। जब हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको निवेदन कर रहे हैं, तो हम थोड़ा ऐसे ही बोलेंगे ना, प्लीज बिस्तर बिछा दीजिए। ऐसे तो कमांड तो नहीं करेंगे हम, बिस्तर बिछा दो भाई, ऐसा तो नहीं बोला जाएगा। आप ऐसे ही बोलेंगे, प्लीज बिस्तर बिछा दो, है ना। तो इसलिए बिस्तर बिछा दो को हम बोलेंगे मेक मतलब बना दो, लगा दो। द बेड का मतलब होता है बिस्तर। प्लीज हमने एक आदर्श सूचक वाची शब्द के अनुसार हमने इस पे प्लीज का साइन मार दिया। उससे काम जल्दी जल्दी भी करेगा कोई, जिसको आप थोड़ा प्यार से बोलोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट है, सुई में धागा डाल दो। ये नॉर्मल बात है, रोज की जो हर किसी को इसकी जरूरत पड़ती है। भाई हर किसी का कभी कुछ सुई और धागे का काम तो हो ही जाता है। चलो आजकल तो लोग टेलर टूलर सब जगह देते हैं, बट नॉर्मली हम नॉर्मल इंसान अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं भाई सुई में धागा डाल दो। तो थ्रेड द निडल, क्या बोलोगे? थ्रेड द निडल, मतलब जो सुई है थ्रेड कर दो, मतलब उसमें धागा डाल दो। दूसरा है, अपने कोट के बटन बंद करो। सपोज किसी ठंड है, सपोज कोट के बटन खुले, तो बोल दिया यार अपने कोट के बटन बंद करो। तो बंद करो, तो उसको बोलेंगे बटन अप, मतलब लगा दो, बटन अप। आप करोगे बटन अप योर कोट, अपने कोट के बटन अप करो। बटन अप मतलब टाई, लगा दो। नेक्स्ट है, अपने जूते उतार लो। सपोज भाई टाइम हो गया, अब आपने बोला भाई, अपने बच्चे को बोला, किसी को भी बोला, या कोई आपके घर आया, कोई जूते लेके आ गया, आपने बोला प्लीज अपने जूते उतार दो। तो अपने जूते उतार दो, टेक ऑफ, अपने से निकाल देना, टेक ऑफ। तो हमने यहां टेक ऑफ लगा दिया, उतार देना। अब किसको उतार देना? अपने जूते को, तो अपना, यूर। अब वहां हमने तुम्हारा बोला क्योंकि हमने बोला अपने जूते उतार लो, हम किसी और को बोल रहे हैं तुम अपने जूते उतार लो। तो टेक ऑफ यूर, अपने शूज, जूते। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये वाक्य क्लियर हो गए होंगे। अब आप इस पे गलती नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड आप कुछ भी बोल सकते हो। अपनी शर्ट उतार लो, टेक ऑफ योर शर्ट। अपना अपना पर्स निकाल लो, उतार लो, टेक ऑफ योर पर्स। कुछ भी चीज, टेक ऑफ योर जैकेट, टेक ऑफ योर सॉक्स। क्लियर है? मतलब जो चीज हमने पहनी है उसको निकालना, दैट इज टेक ऑफ। पुट ऑन मतलब पहनना, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अभी 4 बता रही हूँ जो आपको याद भी रहेंगे और आप इससे रिलेटेड सेंटेंसेस बना पाओगे। फिर है, अपने कोट के बटन लगा लो, टाई अप। बटन लगाना, आप टाई अप नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे बटन अप। इसके बाद है, सुई में धागा डाल दो, थ्रेड द निडल। ये निडल है, इसमें थ्रेड, सुई में धागा डाल दो। नेक्स्ट है, बिस्तर बिछा दो, मेक द बेड प्लीज। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।